नमस्कार, सभी को राम राम। आज के इस एनिमल हस्बेंड्री डेयरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 इसको अपने को आप सबको इनॉग्रेट करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करता हूं। और तेलंगाना सरकार, हमारे मंत्री श्रीनिवास गारू साहब, मेरे दोनों मंत्री बालियान जी, मुरुगन जी, मेरे दोनों सचिव राम सिंह जी और स्वयं जी, आज मेरी पूरी सरकार हैदराबाद की मेहमान बनी है। इसीलिए और भी हमारे भारत सरकार के अधिकारी, तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, और इस कॉन्क्लेव को सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा एनडीडीबी की ओर से आया है। सो एनडीडीबी के हमारे मिनेश जी और इनके सभी अधिकारी और आप सब एंटरप्रेन्योर्स, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। देखो, ये एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज ये बहुत ही पुराना व्यवसाय है हमारा देश का। मेरा तो ये मानना है कि कृषि से पहले एनिमल हस्बेंड्री शुरू हुआ होगा, उसके बाद हम कृषि में गए होंगे। फिशरीज भी ऐसा ही हमारा विभाग है, मगर अब उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होना बहुत ही आवश्यक है। और अब प्रधानमंत्री जी ने जब स्वयं ही स्टार्टअप को स्टार्ट किया, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। जिसको प्रधानमंत्री जी ही प्रमोट कर रहे हो, ऐसी स्कीमों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए इन सेक्टर में युवाओं को टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करने का ये एक प्रकार से खुला निमंत्रण है और यहाँ शोकेसिंग हो रहा है। मैं ज़्यादा तो इस पे बताने की, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी होने से नहीं कहूँगा, मगर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, यहाँ एक डोंकी का स्टॉल है, वो अवश्य आप सब लोगों को देखना। वहाँ मैं गया, उत्तर प्रदेश से वो आए थे। मैंने उनको पूछा कि आप किस भाव से इस डोंकी मिल्क को खरीद करते हो। मुझे सुन के बड़ी खुशी हो गई कि दुनिया में अभी मुझे लग रहा है कि सबसे कॉस्टली मिल्क ये डोंकी का होगा। उन्होंने कहा 1200 से 1300 रुपये पर लीटर वो खरीदते हैं ग्राहक से। आप बताइए क्या स्कोप है। डोंकी के दूध का वो 1.5 लीटर देती है, सो मतलब वो करीबन 2000 रुपये का दूध पर एनिमल आपको मिल सकता है। और वो तो वैसे ही फ्री वारंटेड है। डोंकी के लिए मालिक को कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ता है, काम से फ्री करके उनको छोड़ देना होता है। 2 घंटे के बाद वो राशन पानी खा के वो अपने आप वापिस आ जाता है। ऐसा अद्भुत प्राणी कोई है ही नहीं। ऐसी चीजें हो रही है इस देश में, इसको बढ़ावा देने का हमें आवश्यकता है। यहाँ फीड के स्टॉल लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का इतना संक्रमण हो रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी हर एक चीज के लिए टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करके एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज सेक्टर के साथ आप जुड़ सकते हो। फिशरीज का सेक्टर भी इतना बड़ा है। यहाँ मुझे लगा कि तेलंगाना के सचिव महोदय जब अपनी बातें रख रहे थे तो उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ फिशरीज का भी बहुत ही अच्छा यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में बताया है। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इन सारी चीज़ों में यहाँ अब मैं समस्याओं के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सचिव महोदय ने भी विस्तार से उस विषयों को रखा था और हमारे बालियान साहब ने भी जो जो चीज़ों में दिक्कत है उसका बहुत मुखर करके वर्णन किया है। और उसी में आमंत्रित है कि आप टेक्नोलॉजी को इसी में लेकर आइए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी लाए, कुछ स्टार्टअप लाए, वो हमारे काम का हो, इससे ज़्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि वो किसान के काम का कितना है, वो एनिमल हस्बेंड्री के पशुपालक जो हमारा अंतिम छोर पर खड़ा है उसके लिए किस काम का है। मगर सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो आपको मदद करने की है। सो आपके इंटेलिजेंट को काम में लगाइए, आपके टेक्नोलॉजी के जो नो हाव है
उसको काम पे लगाइए और राज्य सरकार के साथ मिलकर, भारत सरकार के साथ मिलकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे आकर अपना प्रयोग करें और पशुपालकों के लिए नए नए नवाचारों को बढ़ावा देने में आप सबको कामयाबी मिले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तेलंगाना के हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान यादव जी को मैं धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूं कि उन्होंने ये चाहा कि ये हमारे रूरल सेक्टर में भी ऐसे कार्यक्रमों का होना चाहिए। ये पशुपालकों के बीच, किसानों के बीच ऐसे कार्यक्रमों को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई प्रोजेक्ट आप बनाइए, हम उसके बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि आखिरकार तो ये किसानों के लिए ही होता है। मगर हैदराबाद जैसे सिटी में इस प्रकार के कार्यक्रम का लॉन्च होना, इतने राज्य सरकार के और भारत सरकार के पदाधिकारी और अधिकारियों का उपस्थित होना, इतनी बड़ी संख्या में डेयरी फार्मर्स और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हमारे साथियों का इधर उपस्थित होना, इतने सक्सेसफुली जो हमारे स्टोरेज है इनके स्टॉल लगना, इन सारी चीज़ों को एक साथ समेटते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये हमारा जो विभाग है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज, ये आगे चलते हुए देश के प्राइम डिपार्टमेंट की तरह आगे बढ़ने वाला है और व्यवसाय के लिए इनसे अच्छा मौका और किसी विभाग में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। सो युवाओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस विभाग को समझे, इनकी समस्याओं को समझे और उसमें एंटरप्रेन्योर बनकर अपनी ताकत को कामयाबी के लिए लगाइए। वो देश के लिए भी हित में है, हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए भी कामगार हैं और देश के न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत उपकारक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनश्च एनडीडीबी को, हमारे तेलंगाना सरकार को और मेरे विभाग के सारे अधिकारियों को ऐसी सक्सेसफुल कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए धन्यवाद दे रहा हूं। और इनके दूसरे सत्र में और इस अपने जो है प्रदर्शनी, उन सभी को आप मनोभाव से देखें, परखें और इसमें हिस्सा लें, यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।